हरे श्याम 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 माधव मदन मुरारी श्याम 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 जगे सब चले मलहारी राधे श्याम 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 जगे सब चले मलहारी महादेव के हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर करोर हरिर मंदिर मार्जना दसूत श्रुतिम चकारा चित सत कथोरे मनसा वाचा कर्मणा भगवान का स्मरण होता रहे। आप लोग बड़भागी हैं, सत्संग के रंग में आप लोग रंगे हुए हैं। कल की कथा प्रसंग में भगवान शंकर का पावन चरित्रों का श्रवण आप लोगों ने किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे मेरे भोलेनाथ ने जहां जहां भी जो लीला की जैसी की लीला संपादन के बाद मेरे प्रभु वहां उन्हीं रूपों में मारा पार्थिवेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हो गए। लीला के माध्यम से भगवान शंकर वहां विराजित हुए हैं। उनके अनेकों नाम पड़े। 88,000 ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव भगवान की कथा महान है, अनंत है। मन नहीं भरता भगवान की कथा को सुन करके, लगता है कि कथा सुनते रहे। तो सूत जी कहते, ऋषियों आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जो भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी इस प्रकार से प्रीति जुड़ी हुई है, मन लगा हुआ है। भोले बाबा कल्याण करें। कल ये पावन चरित्र तुमको श्रवण कराया है, जिसमें अत्रि ईश्वर लिंग के रूप में भगवान चित्रकूट में विराजमान हुए हैं। अत्रि महाराज और अनुसुया सती अनुसुया की इस पावन भक्ति को देखते हुए, तपस्या को देखते हुए, जहां सूखा पड़ गया था, 100 वर्ष हो गए थे, बूंद बूंद के लिए तरसा जा रहा था, जंगल सूख गए, वृक्ष सूख गए, हाहाकार मचा हुआ था। तो धन्य है वो मां अनुसुया, जो बहुत बड़ी सती है, पातिव्रत धर्म का पालन जिसने किया। अत्रि महाराज कितने बड़े तपस्वी महात्मा हैं। और वो अनुसुया जिसने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को पालक बना दिया। वो कोई साधारण नारी नहीं थी। जन कल्याण के लिए, सर्वजन हिताया, इस मंगल कामना के अनुसार मां अनुसुया ने तपस्या की, अत्रि महाराज ने तपस्या की। सर्वे भवन्तु सुखिना, कैसे जनमात्र सुखी होगा।
हाहाकार मचा हुआ, जब वर्षा नहीं हुई, 100 वर्ष का समय हो गया, तो सबके मंगल की कामना के हेतु अत्रि महाराज ने भोले बाबा का चिंतन किया, तपस्या की, पूजा के लिए जल मांगा है पत्नी से, कहां से जल लाए, सर्वत्र भ्रमण किया, कहीं एक बूंद पानी की नहीं मिली है मां अनसुईया को, क्योंकि एकदम सूखा पड़ा हुआ था। और मां अनसुईया की व्रत धर्म को देखती हुई, उनकी तपस्या को देखते हुए मां गंगा प्रकट हुई है अनसुईया के आसन पर। और मां गंगा ने कहा, देवी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं स्वयं आई हूं, पति के लिए तुम जल ढूंढ रही हो ना पूजा के लिए, तो तुम हाथ भर का खड्डा खोदो जमीन में और मैं जमीन के अंदर से प्रकट हो जाऊंगी। धन्य है अनसुईया। और मां अनसुईया ने जो ही पृथ्वी पर खड्डा खोदा है, तुरंत मां गंगा का प्रागट्य हुआ है जमीन से। अत्रि महाराज के कमंडलों में जल दिया है अनसुईया ने। अत्रि की आंखें खुली हैं, मां गंगा को प्रणाम किया, भक्ति का वरदान मातेश्वरी ने इनको दिया। और गंगा वहां गुप्त गंगा के रूप में, मंदाकिनी के रूप में विराजमान हुई। महाराज ये कामद पर्वत है, चित्रकूट। आज भी भक्त लोग जाते हैं महाराज, अनसुईया का वो पवित्र तीर्थ वहां विराजमान है। गुप्त गोदावरी गंगा के नाम से हमारा पहाड़ के अंदर से गंगा जी निकली हुई, उस स्थान के दर्शन के हैं। बड़ा दिव्य स्थान है चित्रकूट के पावन भूमि, सती अनसुईया का वो आश्रम। आज भी गंगा के दर्शन होते हैं, भक्त लोग जाते हैं महाराज, कावमनाथ की परिक्रमा करते हैं। और मेरे भोलेनाथ अत्रि और अनसुईया की तपस्या को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं वहां अत्रेश्वर लिंग के रूप में प्रस्थापित हुए। बोले अत्रेश्वर महाराज की जय हो। तो कहने का अभिप्राय, जहां जहां मेरे भोलेनाथ ने जो चरित्र किए हैं, जो लीलाएं की हैं, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, भक्ति देने के लिए मेरे प्रभु वहां वहां उन रूपों में विराजित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। चित्रकूट में अत्रेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। और भी मंगलमयी चरित्र सुनाए हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों और क्या पूछना चाहते हो? 88,000 ऋषियों ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान है। माना है आप में जो तेज है, जो ज्ञान है, संघार समाधान में आप बड़े प्रवीण हैं, बड़े चतुर हैं। क्यों न हो गुरुदेव की आपने बहुत बड़ी सेवा की है। भगवत कथा को सुनकर के तृप्ति नहीं हो पा रही है। मन तो कर रहा है कि आपके मुखारबिंद से भगवान के पावन चरित्र श्रवण करते रहे, आप एक क्षण के लिए भी रुके नहीं। महाराज संसार के विषयों में हमारा मन नहीं लग रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वही तो भगवान का परम भक्त कहलाता है, जो भगवत कथा को सुनकर के कभी तृप्त नहीं होता, अतृप्त ही रहे। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, संसार के विषयों को भोग करके तृप्ति की अनुभूति की जाए, बस बहुत हो गया। लेकिन भगवत कथा को सुनकर के जो हमेशा अतृप्त रहता है, और सुनो सुनता ही जाऊं, वही तो भगवान का परम भक्त कहलाता है। न दानम न तपो नेजः न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलिया भक्ष्या हरिदन्यत विडम्बनम। जिसने भी भगवान की कृपा की अनुभूति की है, एकमात्र भक्ति के द्वारा, एकमात्र समर्पण के द्वारा, जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा और भगवान जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करे, वही तो भगवान का परम भक्त कहलाता है। दुख में रो मती, सुख में फूलो मती। जो दुख आने पर भयभीत नहीं होता, धैर्य नहीं छोड़ता, जो सुख मिलने पर मत वाला नहीं होता, भगवान को भूलता नहीं, वही भगवान का परम भक्त कहलाता है। कोई एक राजा थे, ध्यान देना,
राजा के यहाँ एक मंत्री था, वो प्रत्येक बात पे यही कहा करता था कि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, भगवान जो करते हैं बढ़िया मिले करते हैं, दुख मिले तो भगवान की इच्छा, सुख मिले तो भगवान की इच्छा। मस्त हैं, बोले हैं अपने, टेंशन फ्री। बात बात पे यही कहा करते थे कि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। उसका एक स्वभाव बन गया, एक आदत बन गई बात बात पे। और एक दिन राजा ने एक तलवार मंगाई है बाजार से, नई तलवार। राजा के पास में जब तलवार दी गई, राजा ने म्यान से तलवार खींची और जब उसकी धार देखने लगी कितनी पहनी है, तो तलवार की धार बहुत पहनी थी। अचानक उस निरीक्षण में राजा का अंगूठा कट गया। बहुत पहनी थी ना तलवार, खून निकलने लगा अंगूठे से। सभी लोग बड़े चिंतित, बड़े दुखी। महाराज का अंगूठा कट गया, महाराज का अंगूठा कट गया, सब बड़े चिंतित हैं। लेकिन इस मंत्री ने जब सुना है कि हमारे महाराज का अंगूठा कट गया, तो ताली बजा करके नाचने लगा और कहता है भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा हुआ हमारे राजा साहिब का अंगूठा कट गया, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी लोगों ने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के पास में समाचार पहुंचा, महाराज सभी लोग तो बड़े दुखी हैं आपका अंगूठा कटने से, लेकिन आपका मंत्री है जो बड़ा नाच रहा है, ताली बजा रहा है और कहते हैं भगवान ने बहुत अच्छा किया जो अंगूठा कट गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा अच्छा। मंत्री को जब राजा के सामने पेश कर दिया गया, तो राजा ने मंत्री से पूछा क्यों मंत्री जी, सुना है मेरा अंगूठा कटने से आप बड़े खुश हो रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, भोलेनाथ की इच्छा, भगवान जो करते हैं बढ़िया। आदेश हुआ तो राजा के आदेशानुसार मंत्री के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। जेल की ओर ले जा रहे हैं मंत्री को खींच करके। जेल में जाते हुए भी मंत्री यही कह रहा है भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा हुआ मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ गई, मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। सभी लोगों ने देखा कैसा विलक्षण महात्मा है, हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है, जेल में बंद हो रहा है, तब भी नाच रहा है कि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, भगवान की इच्छा, बहुत सुंदर। मंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। ध्यान देंगे, समय निकलता गया। उपचार के माध्यम से मलम पट्टी करके राजा का अंगूठा तो ठीक हो गया, लेकिन घाव फिर भी बना रहा, जिसको हम खोट बोलते हैं, निशान बना हुआ अंगूठे को हटाएगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, पापों ने राजा को पकड़ लिया और 20 डकैतों के सामने एक निहत्था क्या करे। राजा को पकड़ करके भद्रकाली के मंदिर में ले गए। राजा को नाना प्रकार के पकवान खिलाए गए, स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, तलवार का भी पूजन किया गया। अब राजा की बलि चढ़ने वाली है भद्रकाली के मंदिर में। राजा को जब नाना प्रकार के पकवान खिलाए गए, तलवार का भी पूजन किया गया, तो राजा से कहा गया अच्छा सर नीचे झुकाओ। राजा ने सर नीचे झुकाया। जो ही सर कटने की तैयारी हुई, उस मंडली में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने कहा महाराज आप इनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन तुमने राजा के शरीर का निरीक्षण भी किया कि नहीं, ये बलि के योग्य है भी या नहीं, पहले देखो तो सही। और जब राजा के शरीर का निरीक्षण कर दिया गया तो बोले और तो सब ठीक है, लेकिन इसका अंगूठा कटा हुआ है, घाव बना हुआ है, अंगहीन है, ये बलि के योग्य है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसी बलि को देवता लोग स्वीकार नहीं करते। और शंकर भगवान की क्योंकि अंगहीन है, इसका अंगूठा कटा हुआ है ना, तो इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। अंगूठा कटने से राजा के जीवन की रक्षा हो गई। राजा ने कपड़े पहने, घोड़े में बैठ करके अपने राज्य की ओर आ रहा है। रास्ते में यही सोच रहा है कि मेरा मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। अंगूठा कटने से मेरी जीवन की रक्षा हो गई, लेकिन मैं मंत्री से जाकर के पूछूंगा कि उसके ऊपर भगवान की क्या कृपा है। राजा अपने राज्य में आए। अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सभी लोगों को बुलाया, सबके बीच में अपनी आप बीती सुनाई, आत्मकथा, भैया मेरे साथ में ऐसे ऐसी घटना घटी।
अंगूठा करने से मेरी जीवन की रक्षा हो गई, लेकिन तुम मंत्री को बंधन मुक्त करके मेरे पास में लाओ, मैं उसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अंगूठा करने से मेरी जीवन की रक्षा हो गई, लेकिन तुम अभी तक जेल में पड़े हो, इतने दिन हो गए हैं, बड़ी बड़ी तुम्हारी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े तुम्हारे नाखून हो गए, कुरूप तुम्हारा चेहरा हो गया, तुम्हारे ऊपर भोले बाबा की क्या कृपा है? तो मंत्री ने कहा, हमारा आपसे बड़ी कृपा भोले बाबा की मेरे ऊपर है। बोले वो कैसे? बोले यदि आप मुझे जेल में बंद ना करते महाराज इस बीच में, तो रोज की तरह आज भी शिकार खेलने के लिए मैं आपके साथ में गया होता जंगल में, और जैसे डकैतों के चुंगल में हम फंस गए थे, अंगूठा करने से आपकी जीवन की तो रक्षा हो गई होती थी। मेरा तो सर्वांगीण सुंदर हो, मेरा न कोई अंग कटा हुआ है, न अधिकांग हो, न स्वल्पांग हो, सर्वांगीण सुंदर हो, और बलि का बकरा जान करके मेरा ही वहां गोविंदाय नमो नमः हो गया होता। बोल शंकर भगवान की जय हो। मेरी बलि चढ़ा ली होती मंदिर में, तो अच्छा हुआ इस बीच में आपने मुझे जेल में बंद करके रखा, तो मेरी जीवन की भी रक्षा हो गई, और अंगूठा करने से आपकी जीवन की भी रक्षा हो गई। आप भी बच गए, मैं भी बच गया। भगवान भोलेनाथ जो करते हैं बढ़िया करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मुंह मांगा इनाम इसको दिया। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करे, वही भगवान का परम भक्त कहलाता है। और जीव तो एक निमित्त मात्र है, करने कराने वाले तो वही है। वही वही जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे भाई बहन, मनुष्य लाख सोचे लाख विचार करे,